नमस्कार, ताल ठोक के आप सभी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अमन। दिल्ली के अंकित सक्सेना की कल 13वीं थी और उसमें शामिल होने और दुख में शरीक होने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अंकित के घर पहुंचे। लेकिन इस दौरान दिल्ली के सीएम ने जो किया, उसने परिवार का दुख कम करने के बजाय दर्द को वाकई और बढ़ा दिया। परिवार वालों के साथ बैठे अरविंद केजरीवाल ने परिवार को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। लेकिन जैसे ही बात मुआवजे की आई, केजरीवाल साहब आनाकानी करने लगे। और जैसे ही बात आगे बढ़ी, ये वीडियो में नजर आ रहा है, जैसे ही बात आगे बढ़ी, वो भरी शोक सभा में छोड़कर चलते बने। इस दौरान परिवार के सदस्यों के साथ ही खुद अंकित के पिता भी केजरीवाल को रोकने की कोशिश करते रहे। साथ ही पूछते रहे कि साहब अब हमारा क्या होगा। लेकिन केजरीवाल ने एक ना सुनी और पूरे परिवार को भरी शोक सभा में अपमानित करके पीठ दिखा के चलते बने। दरअसल अंकित की हत्या की वजह उसकी मुस्लिम प्रेमिका थी, जिसके घर वालों ने अंकित की निर्दयता से हत्या कर दी थी। मामला हिंदू और मुसलमान का था, इसलिए केजरीवाल ने शुरू से ही मामले में फूंक फूंक कर कदम रखा। पहले तो हत्या के 2 दिन बाद तक अरविंद केजरीवाल चुप रहे। 2 दिन बाद ट्वीट आया, 4 दिन बाद पहुंचे थे और जब बेमन से मिलने गए तो उल्टा परिवार को बेइज्जत कर डाला। ऐसे में ताल ठोक के आज का हमारा सवाल, क्या मजहब देखकर मुआवजा देते हैं केजरीवाल? क्या सिर्फ इश्तेहारों में केजरीवाल की दरिया दिली नजर आती है, जो आप रेडियो में विज्ञापन देख रहे होंगे अंकित के नाम पर? तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा के फॉर्मूले पर क्या चल रहा है अरविंद केजरीवाल? इसके अलावा क्या नए वीडियो से अंकित पर केजरीवाल की नीयत का पर्दाफाश हो गया है? और सवाल यह भी कि क्या अंकित की मौत पर अरविंद केजरीवाल डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? बहस की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट। यहाँ पे कोई राशि के ऊपर वाद विवाद हो, इसका मैं नहीं चाहता। और बहुत बहुत शुक्रिया। वो हो जाए कि जीवन यापन कैसे होगा उसके लिए, और कुछ नहीं है उसके अलावा कि कैसे होगा वो। अरविंद केजरीवाल जी सभी कार्यकर्ताओं के साथ, पुलिस के साथ वहां से भाग गए। और ना केवल भागे, उनके कार्यकर्ताओं ने सारे माइक की तारें भी तोड़ दी ताकि अंकित के पिताजी कुछ बोल भी ना सकें। निर्भया हमारी बेटी थी, अंकित हमारा भाई था। अगर हम अपने बच्चों को नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? वो सिर्फ एक अपॉर्चुनिस्ट हैं और जहां पर उनको फायदा नजर आते हैं, जिस समय पर, जिस विषय पर उनका फायदा नजर आते हैं, वो इमीडिएटली यू टर्न लेके अपना स्टैंड चेंज कर देते हैं। उनका स्टैंड वो ऐसे रंग बदलते हैं गिरगिट की तरह, तो उनका तो कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है ही नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, वो कभी भी पलायन की राजनीति सदैव करते रहे हैं और लोगों के सवालों का जवाब कभी नहीं देते हैं, सवालों का सामना कभी नहीं करते हैं। अपने आप को लोकतांत्रिक बताने वाले अरविंद केजरीवाल जब उनसे सवाल पूछो तो वो भाग जाते हैं। बस इसे संवेदनहीनता की हद कहा जाएगा और बेशर्मी की हद कहा जाएगा कि परिवार पीछे से बुलाता रहा कि हमारा क्या होगा, और केजरीवाल भरी सभा में परिवार को बेइज्जत करके वहां से चले गए। हमारे साथ आपको बता दें, बड़ा पैनल है। परवेश वर्मा हमारे साथ हैं, दिल्ली से बीजेपी सांसद है, पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। आपका स्वागत है परवेश वर्मा जी जी न्यूज़ पर। इसके अलावा आपको बता दें, हमारे साथ कपिल मिश्रा हैं, जो कि केजरीवाल सरकार में थे और अब बागी नेता है आम आदमी पार्टी के। हमारे साथ आलोक मेहता हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 2009 में पद्मश्री से सम्मानित है, पत्रकारिता में 4 दशक का अनुभव है। आपका स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ रवि श्रीवास्तव हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, फाउंडर मेंबर हैं और केमिकल इंजीनियर हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के चीफ मैनेजर रह चुके हैं। रवि श्रीवास्तव जी, आपका भी स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ कलावती कोली जी हैं, जो कि संतोष कोली की माँ हैं, और कलावती जी भी अपनी बेटी की मौत के लिए अरविंद केजरीवाल को ही जिम्मेदार मानती हैं। इनकी भी अपनी शिकायतें अरविंद केजरीवाल को लेकर। और साथ ही हमारे साथ आपको बता दें, अंकित के पिता भी, उन्होंने भी समय निकाला है। अंकित के पिता यशपाल सक्सेना जी भी हैं। यशपाल जी, आपका भी स्वागत है जी न्यूज़ में। और देखिए, हम सभी ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके लिए बहुत मुश्किल समय है और मुश्किल घड़ी में आपसे हमें बात करनी पड़ रही है। वैसे कहने की ज़रूरत नहीं, जवान बेटे को खोने का दर्द क्या होता है उसे लफ्ज़ों में नहीं हम लोग बांध सकते। हम जितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें मीडिया में, लेकिन जो आपके साथ हुआ उस नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती। और एक और चीज़, मैं आपसे सवाल जवाब शुरू करूँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा
राशि कितनी होती है, क्या मुआवजा होता है, आपके नुकसान की भरपाई दुनिया की कोई कीमत नहीं कर सकती है सर, ये हम जानते हैं यशपाल जी। लेकिन फिर भी सर, क्योंकि कई तरह की बातें इस वक्त है मीडिया में, मैं चाहूंगा आप बताएं क्या हुआ था, क्या बात हुई थी अरविंद केजरीवाल से, क्योंकि कई तरह की बातें इस वक्त मीडिया में हो रही हैं। हुआ क्या था, क्यों अरविंद केजरीवाल इस तरह से उठकर चले गए थे, आपकी क्या बात हुई थी अरविंद केजरीवाल से सर? मेरी तो कोई बात ही नहीं हुई उनसे। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि सब कुछ होने के बाद वो शायद मुझे तसल्ली देंगे और कुछ बात नहीं, मगर कुछ अचानक ऐसा हो गया, उठे और चल दिए। मैं खुद हैरान परेशान था कि ये हो क्या गया। मेरी कोई बात नहीं। क्या कुछ मुआवजे को लेकर, कुछ मुआवजे की राशि को लेकर कुछ बात थी? वो अचानक से आप मेरे ख्याल से पीछे से बोल भी रहे थे मिस्टर केजरीवाल, हम जो आवाज सुन पा रहे हैं वो शायद आप ही की आवाज है सर। वो तो बहुत बात की बात थी। वो इतना मालूम है, वो जब उठ के गए तो मैं समझ ही नहीं सका। साधु संतों का प्रवचन, जी जी, जी, केजरीवाल साहब ने स्पीच दी थी, मुझे वो भी अच्छा लगा। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। जी जी, कुछ तकरार हुई, क्या किसने कहा वो कि दरअसल मेरे आगे काफी लोग थे, तो वो बैठकर जो काम हो रहा था, बैठकर मैं वो सही ढंग से नहीं देख पाया। इतना मैंने देखा और केजरीवाल साहब उठे और चल दिए। कुछ अचानक ये सब देख के मैं समझ नहीं पाया और हक्का बक्का। फिर मैंने कहा शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेरे मेहमान नवाजी में कमी रही है, जिससे वो जा रहे, ऐसा महसूस हुआ मुझे। अब मैं घबराया कि बात नहीं, तो मैंने कहा कैसे बुलाऊं इनको, कैसे मतलब इनको। इसलिए मैंने कहा मिस्टर केजरीवाल, मगर मेरे ही अपनों ने समझा कि पता नहीं क्या है, वो मेरे को रोक दिया उन्होंने। मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा कि शायद इन्होंने सोचा है मैं कुछ उनसे गलत कहूँगा। ये मेरे तो सिर्फ ये कहना था कि वो संवेदना जो प्रकट करने आते थे, मैं तो आभारी था। उन्होंने इतना जो बोला कि 2 कदम 4 कदम आगे बढ़ के करेंगे, वो भी, तो ये अचानक क्यों हुआ तो मैं समझा नहीं। मैंने कहा भाई, मुझे वहाँ पर कहने नहीं दिया मेरे अपनों ने। मैंने फिर बाद में कहा भाई किसी तरह उनको इनडायरेक्टली पहुँच जाए कि भाई मेरे साथ, गरीब के साथ गेम मत खेलना, जो कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मगर वहाँ जो हुआ, उस माहौल को देख के लगा कि पता नहीं क्या ये हो रहा है, मैं खुद ही नहीं समझ पाया। मैं माफ़ी मांगना चाह रहा था कि मेरे यहाँ मेहमान बन के आए थे मेरे बेटे के लिए, वो नाराज होकर क्यों चले गए, किस बात पे चले गए, मुझसे क्या गलती हुई। मैं तो चाह रहा था मुझसे बात करते हैं, पर हो सकता है उनको कुछ ऐसा महसूस हुआ हो, ये वो ही जानते हैं, मैं समझ ही नहीं पाया। नहीं, लेकिन यशपाल जी, आप बहुत बड़े हैं मुझसे भी, और एक एंकर नहीं, एक आम इंसान होने के नाते अंकित हम सभी का भाई था। आपके साथ जो हुआ उसको शब्दों में, लफ्ज़ों में नहीं बयां किया जा सकता सर। लेकिन ये मेहमान नवाजी का लुत्फ़, वो अरविंद केजरीवाल सर शोक सभा में आए थे, वो आपकी मेहमान नवाजी का लुत्फ़ उठाने नहीं, शर्म उनको आनी चाहिए, आपको नहीं सर। आप क्यों इतना दब के बात कर रहे हैं? उनको, ऐसे नेताओं को शर्म आनी चाहिए मेरे ख्याल से, जो मेहमान नवाजी इस मौके पर शोक सभा में।
आपने उनको कहने की कोशिश की थी सर? कुछ आप कहना चाहते थे उनको जो नहीं कह पाए? सर अगर वो ही, मैं तो कह रहा था कि वो शायद मुझसे कुछ सांत्वना पर्सनली बोलेंगे, कहेंगे। वो जो अचानक उठ के गए तो मुझे महसूस हुआ कि कुछ, आप एक बात समझिए, मेरे घर कोई भी आता है और हमारे भी किसी, पूरी पब्लिक थी, पता नहीं कितने लोग थे, किसने क्या किया, कैसे किया, तो मेरी नज़र में तो मेरी तरफ से गलती हुई, चाहे वो मैनेजमेंट है जो भी है, तो मुझे तो ग्लानि होती है ना। मेरे बेटे के लिए आए और ऐसे चले गए, तो मुझे लगा हमारे ही में से कहीं ऐसा हुआ है। यशपाल जी, ये विचार ऐसा समझना था, इसलिए मैंने आपसे कहा। जैसे देखिए, जिस तरह से एक तरीके से अपमानित किया गया आप लोगों को वहाँ पर, हम लोगों ने भी सर वो वीडियो देखा, और यकीन मानिए दुख होता है जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, हमारे नेताओं की तरफ से इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। मकसद कुछ भी हो, दुख होता है। आपको भी दुख हुआ, बुरा लगा, अपमानित आपने भी महसूस किया कि आप बुलाते रह गए मिस्टर केजरीवाल और आप लोग बोलते रह गए और वो उठ के चले गए पीठ दिखाकर। बुरा लगा आपको भी, दुख हुआ आपको भी कि गलत हुआ? इसमें थोड़ा समझने की बात है। मैं चाहता तो था कि वो मुझसे, मतलब मुझे उम्मीद थी कि मुझसे बात करेंगे, तसल्ली देंगे। अब वो उठ के गए तो मुझे मतलब मुझे महसूस तो हुआ कि ये ऐसे क्यों जा रहे हैं। अब वजह क्या थी इसको मुझे नहीं मालूम, ये मंथन का काम है। अब जो आप कह रहे हैं कि दुख हुआ, इसमें दूसरी बात ये है कि वो जा रहे हैं, वो एक मुखिया हैं दिल्ली के, मुख्यमंत्री हैं। वो क्या सोच के गए, या उन्होंने, उनकी सिक्योरिटी ने क्या सोचा, क्या माइंड किया, कुछ रूल फॉलो अप करने होंगे जी, या तो वो वजह थी। पर कुछ ऐसा हो जाता कि हम आपस में दो शब्द बोल लेते, वो भी खुश, मुझे भी तसल्ली होती है, मेरे दिल्ली का मुखिया आया है, ये तो खुशी। पर हम आपस में ना गुफ्तगू नहीं कर। यशपाल जी, अब वजह क्या थी, देखो वो समझदार है, इतना बड़ा शहर जो संभाल रहे हैं। जी, हाँ जी। आपने कहा, अभी आपने मेरे से बातचीत में आपने कुछ शब्द कहे, आपने कहा कि मुझ गरीब आदमी के साथ गेम मत खेलो। किस तरफ इशारा कर रहे हैं आप? क्या नाराजगी है, किससे नाराजगी है आपकी, कौन गेम खेल रहा है? कुछ अगर आप बता पाए, क्यों दुखी हैं आप, किससे नाराजगी? आशंकाएं बहुत थी जी। मैं किससे दुखी हूँ सर, मैं किससे दुखी होऊंगा, क्या करूँगा? मैं तो, मेरा परिवार, मेरा वंश अब समाप्त हो गया, मैं दुखी होके क्या करूँगा? वो जो आप कह रहे हैं, आशंकाएं होती हैं, जो इतने दिनों से हो रहा है, रिजल्ट 0 है, तो मन में आशंका तो होती है। तो शायद वो जा रहे हैं बिना मिले, तो क्यों जा रहे हैं, आशंका थी मेरे मन में। आया उनसे कह दूं कि भाई कुछ गेम में मत खेलो। मैं तो बहुत उनसे अपेक्षित था। लेकिन यशपाल जी, नहीं, मैं बहुत सीधा साधा आदमी, मैं आपकी दाद देता हूँ, कितने मुश्किल समय में भी आपने संयम नहीं खोया है, आप अभी भी हमसे बात कर पा रहे हैं। लेकिन सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, अभी भी मैं सुबह भी आ रहा था और हम लोग रोज़ रेडियो में ऐड देख रहे हैं अंकित के नाम पर, वो हमदर्दी बटोरने की कोशिश की जा रही है। वहाँ कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा वकील दिया जाएगा, संघर्ष में हम लोग साथ हैं, और अंकित के नाम पर रेडियो में एड्स चल रही हैं दिल्ली सरकार की तरफ से। यहाँ आपकी बेइज्जती की गई अरविंद केजरीवाल की तरफ से, हम लोग जानते हैं सर, आप ना बोले, हम सब समझते हैं जो हुआ वहाँ पर, उसका दुख हमें भी है, लेकिन हमदर्द अपने आप को बताने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये बात तो ठीक है। मैं उनसे जब मिलने गया था, उन्होंने बाकायदा, और मुझे विश्वास है वो जो कह रहे थे वो ठीक ही था। उन्होंने अच्छा वकील मेरे लिए करने के लिए कहा था, मुझे मालूम है वो करते। और मेरे जो हम हार्ट मरीज मिसेज, हमारे लिए आजीवन व्यवस्था करने की थी, ये वो सब कह रहे हैं, कह नहीं रहे। उन्होंने मेरे सामने एटलीस्ट किसी को कहा था कि भाई इनका जी जी करो।
यहाँ तक कि वही क्यों, वहाँ मनीष सिसोदिया भी थे, वो सब जो है वहाँ पर पूरी कार्रवाई करने की कोशिश, मुझे पूरा विश्वास था उन पे। तो जी मैं ये नहीं कह रहा हूँ राजनीति उन्होंने मन से करने की कोशिश की। उनके कई ऐसे काम, जैसे मुझे गेट तक छोड़ के आना, ये मुझे द्रवित कर रहा था। मैंने तो एक्चुअली उनसे रिक्वेस्ट की, सर आप व्यस्त हैं, इतनी पब्लिक है आप, मगर उन्होंने मेरे बहुत सम्मान किया। तो मैं आशामंद कहते हैं ना, मैं उनकी तरफ से था। तो कल वो जो गए ना, तो उससे मैं थोड़ा ऐसे लगा ये हो क्या रहा है, मैं समझ ही नहीं पाया। जी मैं समझ गया। और नहीं समझने की वजह से शायद मेरे मन में आया होगा कि ये क्या हो रहा है। मैं भैया, आप जो मैंने कहा वो आप सब समझ रहे हैं। जी यशपाल जी, जी आप मेरे ख्याल से बहुत कुछ ना कह के भी बहुत कुछ कह गए, लेकिन सबसे पहले अगर मैं आलोक सर आप ही के पास आऊँ, हम लोग पत्रकारिता में होते हैं, हम लोग कभी कभी इस तरह की खबरें देखते हैं कि खुद अपनी भावनाओं को रोक पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये वाकई संवेदनहीनता की हद और बेशर्मी की हद मैं खुले शब्दों में कहूँगा सर। हम लोग वीडियो में देख रहे हैं, जवान बेटे को खोया है इन्होंने, और वहाँ आप जा रहे हैं, आप अपनी बातें रख रहे हैं, जिससे मिलने जा रहे हैं उसकी बेइज्जती करके आ रहे हैं। वीडियो में हम देख रहे हैं, वो कह रहे हैं मिस्टर केजरीवाल रुकिए मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, और वो पीठ दिखा के चले गए। देखिए यही सबसे अफसोस की बात यह है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर ही हमेशा राजनीतिज्ञों की आलोचना की है। खुद केजरीवाल जी यही कहते थे कि हम अलग तरह की राजनीति करने आए हैं, लेकिन ऐसे दुखद अवसर पर जहाँ इस तरह की निर्मम हत्या हुई हो, ऐसे शोक के अवसर पर जाने के बाद सारे आश्वासन, अच्छा देखिए ऐसी सरकारें, ऐसी व्यवस्था भी हमने देखी है देश में, जहाँ पर जो कहा जाता है वो अगले दिन उनको घर पर चेक पहुँचा करके उनको सांत्वना देने के लिए दिया गया ऐसे होता रहा है। ऐसी कभी जब ऐसे संकट की घड़ी आती है जिससे समाज में भी सौहार्दता हो, ये ठीक है, जो अपराधी तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई तो कानून करता है, लेकिन ऐसे केजरीवाल जी, लेकिन आप वैसे कपिल जी यहाँ हैं, अन्यथा नले जब उनके साथ में रहे हैं राजनीति में, शुरू में जब वो आए उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन तब वो कहते थे मैं कोई जात के साथ नहीं, मैं मजहब के साथ नहीं, और अब वही हो रहा है, मतलब नहीं। और उस समय तो राजनीति की बात आप उस दृश्य को याद करिए वन जी, जिस समय वो गंगा में आधी डुबकी लगा करके फोटो आपके पास, हम लोगों के पास भेजा करते थे कि अब देखिए मैं यहाँ गंगा में नहा रहा हूँ कपड़े, तो कभी वो अपने को धार्मिक, मेरे ख्याल से फोटो आप करने के लिए ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं यशपाल जी की, जिस तरह से वो बता रहे हैं उन्हें भी दुख हुआ है, ये भी फोटो आप ही था। लेकिन आप मुझे ये बताइए कपिल मिश्रा जी, आप लोग धार्मिक एंगल कहां से ले आए इसमें? आप लोग कह रहे हैं ये मजहबी, मजहब कोई और होता तो कुछ और, ये धार्मिक एंगल क्यों ला रहे हैं आप लोग? मैं आपका ट्वीट पढ़ रहा था। सबसे पहले तो अंकित सक्सेना के पिताजी यहाँ पर हैं, संतोष कोहली की माताजी यहाँ पर हैं, और ये दो ऐसी शख्सियत जब यहाँ पर हैं और उनका जो दुख और जो दर्द है, उसके बाद बहुत कुछ कहने को बच नहीं जाता है। लेकिन जो भी कुछ हुआ, अंकित सक्सेना जी के मामले में भी हम लोगों ने देखा जो विभत्स हत्या जिस प्रकार से बीच सड़क पर हुई, उसमें 2 दिन तक अगर मुख्यमंत्री का बयान नहीं आता, और ये वो मुख्यमंत्री ठीक है, 2 दिन हुए, फिर चौथे दिन 5 तारीख को मिलने गए, सुन लीजिए सर, नहीं वो 4 दिन बाद मिलने गए, मुझे बताइए ये धार्मिक एंगल कहां से आया? ये वो मुख्यमंत्री हैं जो 24 घंटे के बाद दादरी पहुंच गए थे अखलाक के घर में, और ट्वीट किया था कि मैं सीधा यहाँ से दादरी जा रहा हूँ। 24 घंटे के अंदर अगर दादरी पहुंच सकते हैं तो राजौरी गार्डन तो घर से 10 किलोमीटर, ठीक है, 4 दिन लग गए। ये मुआवजे 4 दिन के बाद का मजहब कहां से आया, ये बताइए ना, 4 दिन के बाद वो पहुंचते हैं अंकित सक्सेना के घर में, और उसके बाद भी केवल आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि राशि के ऊपर मैं कोई बात नहीं करूंगा, जब शोक सभा में जाते हैं। और ये वही अरविंद केजरीवाल है जिनका वीडियो हमने देखा है, तंजील अहमद साहब को 1 करोड़ रुपया दिया, MM खान साहब के परिवार को 1 करोड़ रुपया दिया। और मैं एक बात कहना चाहता हूं ऑन रिकॉर्ड, तंजील अहमद साहब को दिया, इसका कोई विरोध नहीं है, ना किसी ने उस वक्त विरोध किया था। MM खान साहब को दिया, इसका कोई विरोध नहीं है, ना उस वक्त किसी ने विरोध किया था। लेकिन सवाल यह है कि एक दिल्ली के स्कूल का बच्चा तुषार, वो मरता है, उसके बारे में कोई बयान नहीं। अंकित सक्सेना को कोई मुआवजा नहीं। सर एक मिनट, एक रिएक्शन ले लेता हूं, मुझे ब्रेक लेना है, एक मैं रिएक्शन लेता हूं। परवेश वर्मा जी, आपको भी लगता है कि जिस तरह से कपिल यहां पर कह रहे हैं कि MM खान, तंजील अहमद, इस तरह की नजीरें हैं, जब मुआवजा दिया गया, यहां पर कोई और धर्म था, इस वजह से मुआवजा कम 5 लाख, ये धार्मिक एंगल आप भी देखते हैं क्या इसमें? परवेश वर्मा जी देखिए, इसमें ये तो स्पष्ट ही है, इसमें कोई देखने वाली बात ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से इससे
पहले लोगों को दिया है और वो इस केस में नहीं दे रहा, तो ये स्पष्ट है। मैं इसमें एक बात और यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ कि क्योंकि कल की प्रार्थना सभा में मैं भी वहीं पर मौजूद था। ठीक है। इसमें एक पॉइंट आप अभी छोड़ रहे हैं, वो ये है कि जब अरविंद केजरीवाल जी वहां से भागे और उनके साथ में उनके विधायक और सांसद भी भागे और जो 20-50 कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के थे वो भी भागे, तब उन्होंने एक काम और किया था जो बहुत ही नीच हरकत थी। वो ये थी कि जब यशपाल जी वहां पर माइक से उन्होंने बोला मिस्टर केजरीवाल और वो उनसे बात करना चाहते थे, तब भागते भागते उन्होंने सारी माइक की तारें तोड़ दी उनके कार्यकर्ताओं ने। वहां पर उसके 15 मिनट बाद तक माइक नहीं चला। एक मिनट, क्योंकि उन्हें लग रहा था ये पीछे से कुछ बोलेंगे इनके पिताजी। एक मिनट, ऐसा हुआ था यशपाल जी? अमन जी, अब मैं आऊं तो अच्छा रहेगा, बात करूं? नहीं, आपको मौका दूंगा सर, मैं आपको दूंगा। एक मिनट रवि जी, एक मिनट, थोड़ा शांत रहिए, एक मिनट, आपको मौका दूंगा सर। यशपाल जी, ऐसा हुआ था क्या? वहां पर भगदड़ सी मच गई थी, अरविंद केजरीवाल भागे तो उनके सपोर्टर्स भागे थे, माइक गिर गया था, ऐसा कुछ हुआ था क्या वहां पर? माइक नहीं गिरा था, उन्होंने तारे तोड़ दी थी। जी। मेरे कहने के बाद जब मेरे अपनों ने मेरे अपनों ने जी सर, जी यशपाल जी कहिए सर। मैं कह रहा हूँ, मेरे बोलते ही केजरीवाल जी केजरीवाल मेरे अपनों ने ही मेरे मुंह बोलने के लिए रोका और एक हड़कंप सा नज़ारा बन गया था। कुछ इधर है, कोई इधर है और मतलब सारे लोग ऐसे अजीब सा माहौल बन गया जैसे भगदड़ टाइप हल्की सी। ठीक है। अब माइक वाली तो बात ही नहीं रही ना, मुझे तो मेरे जो आसपास के लोग थे पब्लिक उन्होंने रोक लिया जी। तो माइक वाली यहाँ बात ही नहीं रही। ठीक है सर। कोई जा रहा है आ रहा है। मुझे बाद में बताया कि उनके लोगों ने, मैं तो भीड़ में गिर गया, लोगों ने बताया कि कुछ लड़कों ने जाते जाते ऐसे हैं, तो भाई क्या था। ठीक है रवि श्रीवास्तव जी, ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा यशपाल जी। ठीक है रवि श्रीवास्तव जी, थोड़ी शर्म आती है या थोड़ा दिल दुखता है आपका भी? रवि श्रीवास्तव जी, थोड़ी शर्म आती है आप लोगों को? आप तो आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। मैं अमन जी, हाँ बिल्कुल हूँ जी। अमन जी, मैं थोड़ा आपको जवाब देना चाहता हूँ, मगर मुझे आप 1-2 मिनट का समय दे दीजिए। जी। क्योंकि जिस तरह का पैनल आपने यहाँ पे रखा है वो मुझे लगता है कि सारे के सारे लोग एक ही साइड की बात करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल जी के बारे में किसकी बात कर रहे हैं आप? ये कहना कि आप यशपाल जी को भी टारगेट पे ले रहे हैं क्या? रवि श्रीवास्तव जी, थोड़ी तो शर्म करिए सर। आप यशपाल जी को टारगेट पर ले रहे हैं के साथ, आप कलावती कोहली जी को टारगेट पर ले रहे हैं। एक बात आप रवि श्रीवास्तव जी, एक मिनट सर, एक मिनट मैं आपको बीच में रोकूंगा सर। सुन लीजिए जरा सर, एक मिनट, थोड़ी शर्म कीजिए सर। अपनी पॉलिटिक्स के चक्कर में 2 मिनट के लिए आप पॉलिटिक्स के चक्कर में आप यशपाल जी को टारगेट पर ले रहे हैं। आप कलावती कोहली जी को टारगेट पे ले, आप मुझे कह रहे हैं ऐसे लोगों को हमने बिठाया है। जो भगवा वस्त्र पहने हुए पुष्पेंद्र कुमार बैठे हुए हैं, वो मुआवजे की सौदेबाजी कर रहे थे। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? कौन सा पैनल पर कौन है? थोड़ा आंखें खोलकर देखिए सर, कौन बैठा हुआ है? किसको टारगेट कर रहे हैं आप? आप यशपाल जी को टारगेट कर रहे हैं, आप कलावती कोहली जी को टारगेट कर रहे हैं, संतोष कोहली, पता है ना संतोष कोहली कौन थी? उनकी मदर है हमारे साथ। तरह के झूठे इल्जाम अरविंद केजरीवाल पर लगाना गलत है। और ये जो धार्मिक यशपाल जी झूठ कह रहे हैं, यशपाल जी झूठ कह रहे हैं। रवि श्रीवास्तव जी, एक मिनट, रवि श्रीवास्तव जी, यशपाल जी झूठ कह रहे हैं। या जब वो पिता जिसने जवान बेटे को खो दिया, वो पॉलिटिक्स कर रहा है आपके हिसाब से? वो पिता जिसने जवान बेटे को खो दिया है, उसका अपमान करके आप लोग यहाँ पर आकर बैठ गए हैं और अरविंद केजरीवाल पर निशाना वो कुछ कह रहे हैं, तो आपको लग रहा है वो टारगेट कर रहे हैं? उन्होंने अगर तंजीम अहमद को दिया, उन्होंने MM खान को दिया, तो उन्होंने विनोद एक्साइज कांस्टेबल को भी दिया। अरे छोड़िए सर, मुआवजे की मैं बात ही नहीं कर रहा, ये धार्मिक एंगल छोड़िए। आज छोड़िए, आप ये बताइए ना, क्यों उल्टे पांव भागे वहां से अरविंद केजरीवाल? क्यों भागे केजरीवाल? क्यों भागे केजरीवाल वहां से? उन्होंने अपनी लाइन क्यों भागे केजरीवाल? उन्होंने कहा कि जो लाइन ऑफ ड्यूटी के अंदर जो उसकी मौत होगी, हम सिर्फ रवि श्रीवास्तव जी, क्यों भाग गए केजरीवाल? क्यों भागने वाले काम करते हैं अरविंद केजरीवाल? ये आप आरोप लगा रहे हैं, यशपाल जी झूठ कह रहे हैं।
थोड़ी शर्म कीजिए सर, यशपाल जी को टारगेट कर रहे हैं आप, जिनसे मिलने जाते हैं, जिनका सम्मान करने जाते हैं, उनका अपमान करके आप लोग आ जाते हैं। तो संवेदनहीनता की हद आज देखने को मिली जब अंकित के परिवार से मिलने गए अरविंद केजरीवाल और अंकित के परिवार का ही अपमान करके वहां पर आ गए। वैसे मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, रवि श्रीवास्तव साहब, एक चीज मैं आपसे जरूर चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले कहना चाहूंगा, आप कुछ भी कहिए लेकिन कम से कम यशपाल जी का अपमान मत कीजिए, कलावती कोहली जी का अपमान मत कीजिए कि पैनल जो बिठाया वो हमने वन साइडेड बिठा रखा है। थोड़ी शर्म कीजिए सर, उनका कम से कम आप उनको टारगेट मत करिए। आपकी कुछ भी पॉलिटिक्स हो सकती है, उन्होंने जवान बेटा खोया, उनको टारगेट कर रहे हैं कि आप जो है एक वन साइडेड पैनल में कौन है आज यहाँ पर, कौन है पैनल में? सर छोड़िए ना, मैं आपके पास आऊंगा, एक मिनट, कौन है पैनल में? आपने कहा ना वन साइडेड पैनल बिठा रखा है, आपने कहा ना मुझे वन साइडेड पैनल, कौन सा वन साइडेड पैनल, कौन सा वन साइडेड? आपको आलोक जी वन साइडेड लग रहे हैं, आपको कलावती कोहली जी वन साइडेड लग रही हैं, आपको यशपाल जी वन साइडेड लग रहे हैं। सर सोच के तो बोलिए क्या हुआ है, किसको बोल रहे हैं आप? यहाँ 5 में से 3 लोग जो बैठे हैं वो पीड़ित हैं। 5 में से 3 दंगे भड़कवाते हैं आप जैसे लोग, क्योंकि आप इस तरह की जो बात कर रहे हैं कि मजहब देख करके अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं आप, और क्या कर रहे हैं आप, साबित करिए, आप क्या कर रहे हैं? 4 दिन लग गए आप लोगों को पहुंचने में, कैसे 4 दिन लग गए, दादी पहुंच गए उठ के। छोड़िए ना सर, मैंने तो बोला भी नहीं, आप सुनना चाहते तो सुनिए, मैंने तो बोला भी नहीं था, मैंने तो एक बार भी नहीं बोला, सुनना चाहते तो सुनिए। दादरी पहुंच गए थे ना लपक्के अरविंद केजरीवाल, यहाँ 4 दिन लग गए पहुंचने में। धार्मिक एंगल तो मैं लाए भी नहीं था सर, अब आप ला रहे हैं डिबेट में। उठ के भाग गए वहां से अरविंद केजरीवाल, भाग गए उल्टे पांव, भगदड़ मच गई वहां पर। भागे नहीं है, ये उल्टे पांव भागे वहां से अरविंद केजरीवाल। अब भागे आप थे, झूठा आरोप लगा करके 2 करोड़ रुपए कैश देख के आप भागे थे, मिस्टर कपिल मिश्रा। मैं अमन चोपड़ा एंकर बोल रहा हूं सर, क्या हो गया रवि श्रीवास्तव जी? 2 मिनट पानी पी लीजिए, ठंडा हो जाए, आपके पास आऊंगा। सबूत नहीं दे पाए, आप किस मुंह से बात कर रहे हैं यहाँ पे? ठीक है। अभी हमारे साथ कलावती कोहली जी भी है, 1 मिनट रवि श्रीवास्तव जी, लैपटॉप लेके घूम रहे सबूतों का, दिखाइए। ठीक है सर, ठीक है, मैं उलझना नहीं चाहता आपसे। कपिल मिश्रा समझ रहे हैं, आपको बोल रहे हैं। मैं अमन चोपड़ा एंकर बोल रहा था, मैं आपसे सवाल पूछ रहा था। अरविंद केजरीवाल जो भागे हैं वहां से उठ खड़े हो गए, ठीक है। कलावती कोहली जी भी है जो संतोष कोहली की माता है, आपको बता दें संतोष कोहली आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता थी, सड़क हादसे में उनकी मौत हुई थी। कलावती कोहली जी भी मानती हैं कि अरविंद केजरीवाल उनकी बेटी की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। मेरे ख्याल से आपने भी कुछ इसी तरह का अपमान का घूंट पिया था कलावती जी? हाँ, मैंने भी पिया था, क्योंकि मेरी बेटी को जबरदस्ती बुलाया गया था। मेरी बेटी जाना नहीं चाहती थी, मेरी बेटी मना कर रही थी। वंदना नाम की लड़की थी, मेरे घर में सोई। सुबह मेरी बेटी ने 1 कप चाय मेरे साथ पी, वो बार बार मना कर रही थी, वंदना मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, तुम्हें कौसामी में आना पड़ेगा, तुम्हें अरविंद जी भाई साहब ने बुलाया है, तुम्हें आना पड़ेगा। गोपाल राय की रैली थी, वहां पे भी इसने वंदना ने फोन करा, मेरी बेटी को जबरदस्ती बुला करके और बीच में कौसामी में एक्सीडेंट करवा दिया। मेरी बेटी इन लोगों ने छीन ली और उसको जसोदा हॉस्पिटल में 3 दिन रखा। और डॉक्टर मित्तल ने यह कहा था कि अरविंद कहीं नहीं ले जाने देंगे, हम संतोष को यही ठीक करेंगे। अरविंद ने एक नहीं मानी और जबरदस्ती पोर्टिस में भेज दिया। मेरी बेटी के नाम पे करोड़ों रुपए आया था और मेरे परिवार के नाम से दिया गया था। उसने बिल्कुल भी हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया और पोर्टिस में मुझको वहां पे रात को नहीं रखने दिया। और स्वाति मालीवाल वहां से रोती हुई आती है तो कहती है कि मुझे अरविंद ने भगा दिया हॉस्पिटल से। मेरी बेटी की साजिश करके इन्होंने मौत करवाई है, इसका जिम्मेदार मेरी बेटी का। और मेरे से कहते हैं संतोष कोहली का नाम लेना मत करो। मुझे बताओ मैं कैसे नाम लेना मत करूं? मेरी बेटी का मुझे अरविंद जवाब दे। मैं पब्लिक के बीच में भी बोलूंगी कि मेरी बेटी का नाम लेना कैसा बंद करवा रहा है। मेरे घर की स्थिति देखी थी, आज मेरे घर में देखे आकर के कौन सा पार्टी वाला आया था, कौन सा मेरी बेटी को देखने आया था, कौन सा मुझे देखने आया है? मेरे घर में कोई आया था देखने पार्टी वाला? अरे मनोज सिसोदिया बड़ी बड़ी बात बोलता था, गोपाल राय बड़ी बड़ी बात बोलता था कि संतोष के कातिल को यहीं दफना देंगे। अब कहाँ गया वो कातिल गोपाल राय? अब मुझे जवाब दे, मेरी बेटियों के कातिल हो, मुझे जवाब दो। अब मुझे भी मरवा देना। कलावती जी, क्या कोई मदद की बात, जैसे यहाँ पर भी हम देख रहे हैं यशपाल जी को भी यहाँ पर भी मदद की बात की गई है मुआवजे को लेकर के, आपकी भी कोई मदद की बात की गई थी या मदद दी गई? बिल्कुल नहीं दी, बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं दी। मुझे कोई देखने नहीं आया। मेरा 65 साल का आदमी है, पुराने कपड़े से के मेरा पेट भरता है। शर्म आनी चाहिए इसको। अरविंद को मेरे घर में अंसल पे बैठा था,
मेरे घर का नमक खाया, वो व्यक्ति मेरे घर का ही बर्बाद कर दिया। मैं मिलने जाती हूँ तो मिलने को भाग जाता है। रवि श्रीवास्तव जी, ये वन साइडेड लग रहे थे आपको ये लोग? देखिए, संतोष कोहली हमारी बहन थी और संतोष कोहली को आम आदमी पार्टी आज भी कार्यकर्ता उसका जन्मदिन और उसकी जिस दिन क्या है जन्मदिन मनाती है, क्यों मनाती है? क्या उसके माँ बाप से मिले? अरे उसके माँ बाप से मिले थे क्या? उसके माँ बाप से मिलने आए थे? उसके माँ बाप से मिलने आए थे तो बताओ मुझे। उसके माँ बाप से मिलने आए थे, उसके माँ बाप की स्थिति देखी थी, उसके बाप की स्थिति देखी थी, क्यों मनाते मेरी बेटी का जन्मदिन? किसके क्या मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा? मैंने नहीं देखा कभी, मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं, मैंने नहीं देखा। क्या संतोष तुम्हारी बहन थी? उसके माँ बाप से मिले थे, उसके बाप को देखा था 65 साल की उम्र में, पुराने कपड़े सिल के मेरा पेट भरता है, कभी देखा था? अरे तुम मेरे से हाथ जुड़वा लो, मुझे मेरी बेटी की जांच, मैं अपनी बेटी की जांच चाहती हूँ, मेरी बेटी की जांच होनी चाहिए। देखिए, ठीक है मैम। संतोष कोहली का जन्मदिन मनाते हैं जाके, रवि श्रीवास्तव जी, ठीक है, नमक छिड़कते हो मेरे गांव पे। संतोष कोहली का मैं आपसे स्पष्ट बता रहा हूँ, आप लोग एक मिनट, रवि श्रीवास्तव जी एक मिनट सर, एक मिनट आपने कहा एक मिनट सर। अरे मैं तो गैर हूँ, मैं तो एंगर पे गैर बैठी हूँ, मैं बहन कलावती कहाँ से आ गई? मैं तो गैर बैठी हूँ, मुझे एंगर पे तो गैर करके बैठा है। वो जायज है, मैं कोई क्या जायज नहीं कर रहा हूँ। संतोष कोहली को आप क्या जायज है? अरे 4 साल में कौन सा मुझे कोई पूछने आया? 4 साल में क्या गोपाल राय आया था? क्या मनोज सिसोदिया आया था? कौन आया था? ये दो मुद्दों को किस तरह एक साथ जोड़ रहे हैं, हाँ। इस बात का जवाब दीजिए मुझे। मैं बता देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ, एक मिनट मैं जवाब देता हूँ सर, एक मिनट सर, मैं जवाब देता हूँ। आप संतोष कोहली को बहन बता रहे हैं, अंकित को अरविंद केजरीवाल भाई बता रहे हैं, ये भी अपमानित महसूस कर रही हैं, यशपाल जी भी अपमानित महसूस कर रहे हैं। इस तरह से जोड़ दिया जाए, यही तो फितरत है ना अरविंद केजरीवाल की। मुद्दों को भुनाते हैं जनता के बीच जाके और दिखावटी सहानुभूति बटोरते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। परिवार का ये हाल होता है। आप समझे और समझाओ। फोटो क्यों लगा रखी है? भाई बता रहे हैं ना, रेडियो की एडवर्टीजमेंट जो चल रही है भाई बता रहे हैं कि भाई अंकित भाई था, अंकित भाई था। क्या आप देख रहे हैं अंकित के पिता क्या कह रहे हैं यहाँ पर बैठकर? वो दुखी हैं, वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जो मेरे साथ किया वो दुखी है इस बात से। अमन जी, एक सवाल का जवाब दीजिए बस, कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा जो वो अपने काम पे लाइन ऑफ ड्यूटी में शहीद होते हैं। सर मैं मुआवजे की बात ही नहीं कर रहा। राज्यों में श्रीवास्तव जी देखिए, मैं मुआवजे की बात ही नहीं कर रहा। छोड़ दीजिए मुआवजा, छोड़ दीजिए मुआवजा। आप मुझे एक चीज बताइए, जिस परिवार से मिलने गए आप, वो पिता यहाँ पर बैठकर वो दुखी है। यहाँ संतोष कोहली की माता जी दुखी है, वहाँ अंकित के पिताजी दुखी है। मेरे घर में पहुंचा दिया, कितने करोड़ रुपए मेरे घर में पहुंचा दिया क्या हम आपने पहुंचा दिया मेरे घर में? आप बताइए ना यशपाल जी। सर मैं आपको लग रहा होगा ना मैं बायस्ड हूँ, यशपाल जी बायस्ड हैं। अंकित के पिता जवान बेटा खोया है, वो परेशान है, वो कह रहे हैं कि मैं दुखी हूँ, वो कह रहे हैं मैं दुखी हूँ। उस पर आप जवाब नहीं देंगे? क्यों अरविंद के क्यों दुखी हैं आज? क्यों दिल्ली के मुखिया से, क्यों अरविंद केजरीवाल से दुखी है यशपाल जी? दो लोग यहाँ पर बैठे हैं। क्यों मनाता है मेरी बेटी का जन्मदिन? एक को बहन बोलते थे, एक को भाई बोलते थे। जन्मदिन मनाता है, मेरी बेटी का करोड़ों रुपया आया था, सब खा गया। वो मेरे परिवार के नाम से लोगों ने चंदा इकट्ठा करके दिया था, पोर्टिस में मेरी बेटी को मरवा दिया। अब जन्मदिन मनाते हैं मेरी बेटी का, जन्मदिन मनाते हैं, फोटो लगा रखे हैं। उसके माँ बाप से पूछो मत, माँ बाप का ध्यान मत दो, फोटो टांगो, फोटो से राजनीति करवाऊंगी मैं अब राजनीति करवाऊंगी फोटो पे। परवेश वर्मा जी, यहाँ दो लोग हैं, एक को संतोष कोहली को बहन बोलते हैं अरविंद केजरीवाल, अंकित को रेडियो के एडवर्टीजमेंट में भाई बोलते हैं, और दोनों के माता पिता यहाँ पर आप देख ही रहे हैं इनका रिएक्शन अरविंद केजरीवाल को लेकर। ये फोटो आप था जिसके लिए गए थे अरविंद केजरीवाल, और वहां पर बेइज्जत करके आ गए यशपाल जी को, उनके परिवार को, उनकी फैमिली को। अपने घर से भगा दिया मुझे, अपने घर से तो भगा दिया था अरविंद ने। मेरे घर में 15 दिन नमक खा के गया था। जी मैम जी। उनकी बेटी का जन्मदिन मना रही है आम आदमी पार्टी, मगर उनकी माँ के दुख और उनके आंसू को पूछ नहीं रही। अंकित सक्सेना के घर पर जाके प्रार्थना सभा में केजरीवाल भाषण दे रहे हैं, मगर उनके पिताजी का दुख दर्द पूछने के लिए उनके पास में समय नहीं है। करोड़ों रुपया रेडियो के ऊपर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, मगर उस अंकित के पिताजी को, उस
गरीब परिवार को देने के लिए इनके पास में कोई पैसा नहीं है, तो इंसानियत दिल्ली के मुख्यमंत्री की मर चुकी है। ठीक है तो गरीबों की मौत के ऊपर में राजनीति कर रहे हैं, इनको शर्म आनी। ठीक है सर, टाइम इतना ही था, मैं माफी चाहूंगा। कपिल जल्दी से आप कुछ कहना चाह रहे हो? आलोक सर 30 सेकंड, 1 मिनट। श्रीवास्तव जी 1 मिनट, श्रीवास्तव जी 1 मिनट प्लीज सर। कपिल जल्दी आप बोलिए, मुझे मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये दर्दनाक है और दुखद है, और मैं दोबारा ये बात जरूर कहूंगा कि लाशों की कीमत उनका धर्म देख के लगा रहे हैं केजरीवाल। आलोक जी देखिए, राजनीति नहीं होना चाहिए, और श्रीवास्तव जी को याद होगा चुनाव में केजरीवाल जी ने कहा था मैं किस जाति का हूं, उसी नाम पर पहले जाति के नाम पर वोट लिया, धर्म और संप्रदाय के नाम पर वो वोट लेने की कोशिश किया था। अब फिर चुनाव 2 साल बाद आने हैं, तो अभी से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है, ताकि किस तरह से, मुझे ऐसा लगता है, वरना उनको जाति का नाम लेकर के वोट नहीं मांगना चाहिए था। ठीक है जाते जाते 1 मिनट सर, इतना ही टाइम था। दूसरे का मुझे तो है, हम सबकी बुराई करते हैं, जो दूसरे करते हैं उसको भी हम बर्दाश्त करते हैं। मैं यशपाल जी, अगर आप कुछ आखिर में जाते जाते कुछ कहना चाहें, कुछ अगर आप कुछ कहना चाहते हैं सर, मुझे कुछ भी अगर आप कहना चाहते हैं, आपने पूरी डिबेट सुनी, कुछ भी आपके जहन में हो, आप कुछ कहना चाहता हूं। बिल्कुल जी सर, बिल्कुल कहना चाहता हूं। जी सर कहिए। जैसा पूछ रहे हो आप सब लोग के क्या है, फिगर की बात भी करते हो कि मेरे मुंह से फिगर निकले, ऐसा कुछ कहना मतलब नहीं, ऐसी मंशा नहीं है। और अभी जो मैंने बहन जी की दर्दनाक आवाज में जी जो उनका सुना है, देखिए फिगर कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी हो, मैं गारंटी से कहता हूँ मेरी कमी वो नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जिस तरह से वो बहन जी इतना परेशान है, तो जब मैंने आवाज़ लगाई, इसका मतलब मेरी इतनी उम्र हो गई है जी। आपके सब चैनल में देखता हूँ, अक्सर कुछ ऐसा होता है, कहते हैं नहीं होता है, कहते हैं होता नहीं है। जिंदगी भर ये सब राजनीति का खेल देखता आया हूँ जी। आज मेरे साथ है। अगर मेरे दिल दिमाग में ये कहीं आशंका आ गई हो कि कहीं ऐसा ना हो, तो इसमें मैंने कुछ क्या कहा, यही तो कहा कि मेरे बिल्कुल। लेकिन यशपाल जी इतना आप आश्वस्त रहिए, इतना आप आश्वस्त रहिए, इतना आप आश्वस्त रहिए। आपने ये चीज ठीक कही कि कीमत कुछ भी हो, दुनिया की बड़ी से बड़ी कीमत भी आपका जो नुकसान हुआ है या कलावती कोहली जी का जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। बस एक ही हमारी कोशिश थी कि कम से कम राजनीति ना हो और अपमान कम से कम परिवारों का ना किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ताल ठोक के आप सभी देख रहे थे, छोटा सा देख ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।